विवगन चंद्रकाश राम चरण हम पाइयो अमृत सतगुरु पार अपार संसार समुद्र मध्य समर्जितो में शरणम किमस्ति गुरु कृपालो कृपया वदित विश्वेश पाला मुझ दीर्घ नौका गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामश्च दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्वरः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः अतुलित बलराम हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि नीलाम्बुजशा मलकोमलङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् बाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्
रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अखिल दुरित पुंजम दंसनम देहि भाजम भवजल निधि पोतम पावनम पावनानां परम पुरुष धामम प्रापकम स्वासितानां श्री राम चरण चरणम सततम जेयं सदा परिभवग्नमविद्युदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणत पालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनु हरि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे वंशी विभूषितनवनीरिदाभात् पीताम्बराधरं बिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखाधरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु सदिवो मितुतो उदस्य गुरो शुक्र शनिराव केतौ सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवतु। यथा सर्वदं व्याप्तं जगत् स्थावरजङ्गम
भूत भविष्य मातरम। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयितुं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार कोटिशः प्रणाम निवेदन करते हैं। स्वामी जी महाराज श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में प्रणाम एवं सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत बार प्रणाम। भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही युगों के महात्माओं के चरणों में बारंबार प्रणाम। ग्रंथ के रचनाकार नाम लिहारी नाम उपासक खेड़ापा रामस्नेही संप्रदाय की संस्थापक स्वामी श्री रामदास जी महाराज की दिव्य पावन चरणों में प्रणाम निवेदन करने के साथ ही उपस्थित श्रद्धालु भक्तजनों, माताओं, बहनों, चातुर्मास के इस पावन वेला में आप प्रातःकालीन सत्संग के अंतर्गत ग्रंथ वर्तमान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से भारतीय समाज में महिलाओं का आदर्श और प्रेरणास्पद प्रसंग अनेक सदियों का चल रहा है। इसी क्रम में महात्मा जी ने वर्णन किया है और उनकी महिमा का गायन किया है, महिमाओं का गुणानुवाद गाया है। कहा जाता है
कि आज का प्रसंग ऋषि प्रवर सूर्यवंशी राजगुरु भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी जिसका नाम अरुंधति, उनका प्रसंग आपके सामने बता रहे हैं। महासती अरुंधति की महिमा की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती। ये अपने आप में एक अलग ही मिसाल रही है और यह अजर अमर है। इनकी मृत्यु नहीं होती। इन्होंने काम, सांसारिक सुख सुविधाएं, विषय वासना, क्रोध, किसी भी प्रकार का उनके सामने कोई अपराध कर दे, उनका अपमान कर दे, उनका तिरस्कार कर दे, उनका नुकसान कर दे, उनका अहित कर ले, तो उनके जीवन में क्रोध भी नहीं आता। किसी भी प्रकार से इनके जीवन में जो साधन है उसी से संतुष्टि, दूसरे के वैभव को लेकर के, दूसरों की संपन्नता देख करके इसको कहीं से मन में ऐसा भाव नहीं आता कि मेरे घर में भी ऐसी चीज होना चाहिए। हमें तो दूसरे की चीज देकर के अपने आप आ जाता है। अपने घर में भी ऐसा हो तो कितना अच्छा रहेगा। पर उनके मन में कहीं लोभ नहीं, अपने सद्गुणों का, अपनी कीर्ति का, वीर को कभी मद नहीं आया। मेरी इतनी कीर्ति हो रही है, मेरा इतना जगत में प्रभाव है, मैं संसार की स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती हूँ, आदर्श हूँ, ये भी मद नहीं है, अहंकार। हमें तो थोड़ा कुछ मिल जाए, थोड़ी उपलब्धि हो जाए, थोड़ी प्राप्ति हो जाए तो फूले नहीं समाते हैं।
मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या नहीं। ये इनके जीवन की विशेषता रही है। इन्होंने अपने संयम से काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, मोह को, लगाव को जीता। विश्वामित्र जी ने अरुंधति के 100 लड़कों का वध कर दिया। क्रोध नहीं आया, द्वेष नहीं आया और पुत्रों की मृत्यु का कहीं आंखों में आंसू नहीं, मोह नहीं हुआ। अरे मेरे इतने सारे बेटे मार दिए गए, कहीं पर भी किसी प्रकार से इनके मन में द्वेष, मात्सर्य, ईर्ष्या ये नहीं है। पुत्रों से मोह नहीं है, प्रीति नहीं है, व्यवहार धर्म रहा है। लोकाचार में मेरे बेटे कहलाते हैं। मेरा फर्ज है इनकी परवरिश करना, मेरा फर्ज है इनकी शिक्षा दीक्षा देना, मेरा फर्ज है इनको अपना दायित्व सिखाना। पर लगाव नहीं मेरे बेटे, ऐसा नहीं। भाइयों, इस प्रकार से काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, मोह को जीता, अहंकार को जीत लिया और द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्य को भी जीत लिया। ये 6 दोष इनके जीवन में थे ही नहीं। जबकि एक सामान्य मनुष्य के जीवन में, प्राणी के जीवन में, स्वभाव में ये चीज है और यही जीव के कल्याण में बाधाएं खड़ी कर, जीव के दुश्मन विरोधी। कोई भी स्वर्ग की देवियां अपने सद्गुणों को देख करके उनकी ओर अपनी आंख भी नहीं उठा सकते। सब अपने आप में फीकी महसूस करते। इस प्रकार इनमें क्षमा थी, इनमें दया का गुण था, इनमें करुणा थी प्राणी मात्र के प्रति और शांत स्थिर भाव से शांत। अहंकार, शून्यता आदि कोई नहीं, लज्जा और विनय युक्त इनका जीवन था। स्त्री का यदि कोई आभूषण है, नारी जाति का आभूषण है, तो आज तो हम सोना, चांदी, गहने, अच्छे कपड़े इनको अपना आभूषण मानते हैं। पर लज्जा ही
विचार भी आते हैं। माता पिता इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि मेरी बेटी ने कैसे कपड़े पहन रखे। ऐसे कपड़े पहनने से क्या इसकी दिव्यता झलकेगी, इसकी सुंदरता झलकेगी? और ऐसे कपड़े पहनने में बच्चियों को कोई लज्जा भी नहीं आती। फैशन के इस वातावरण में न तो माता पिता चिंतित है और न ऐसे संस्कार दिए गए। पहले बाल्यकाल से ही बच्ची 2, 3, 4 साल की होती, उसको अपने शरीर पर पूर्ण आवरण के कपड़े पहनाए जाते। पूर्ण आवरण, सहज कपड़े। और आज माता पिता के सामने लड़कियां अर्ध निर्वस्त्र रहती है, कपड़े इतने टाइट पहनती है कि देखने वाले को शर्म आ जाए। ये हमारे संस्कार बदल गए। हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसी कोई बात नहीं है। माता पिता ऐसे कपड़े कदाचित लड़की ले आई तो ना कहने की हिम्मत नहीं है। अरे ढीले ढाले कपड़े पहनो, व्यवस्थित कपड़े पहनो, शरीर का संपूर्ण अंग ढका हुआ होना चाहिए। ऐसे वस्त्र पहनो जो नारी की शोभा है, ये गरिमा है। क्या फूहड़ कपड़े पहनते हैं। पर मैं जिनको कह रहा हूं और जो सुन रहे हैं और जिनको कहना चाहिए वो तो यहां है। जिनको मानना चाहिए वो है नहीं, और कदाचित कह भी दिया तो वो यही कहेंगे, ये कथावाचक, ये पंडित, ये साधु हमारी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। उनको घसीट लेंगे कोर्ट कचहरी, उन पर नई नई समस्याएं आ जाएगी। महिलाएं संगठित होकर के नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा देगी। ये हमारी विडंबना विचार कर। और शिक्षा प्रणाली भी है। किसको दोष दे? फिर लोग कहते कलयुग आ गया। अरे कलयुग तो हमके लिए तो हमने दरवाजा खटखटाया। एक नृत्य की यदि मंच के ऊपर कोई नाच कर रही है तो कितने व्यक्तियों के मन में उसके प्रति कैसे कैसे भाव, कैसे कैसे विचार, कैसी कैसी
पंक्तियां कसी जाती हैं। आज शिक्षा के माध्यम से, स्कूलों और कॉलेज के माध्यम से आप स्वयं बड़े उत्साहित होकर के अपनी बच्चियों का नृत्य देखने जाते हैं। प्रतियोगिता देखने जाते हैं, अपने आप में बड़े गौरवान्वित होते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही है। विचार करना भाइयों, सोचना, ये बात क्यों कहनी पड़ रही है, ये प्रसंग ही ऐसा है, ये बातें ही ऐसी है कि नारी का यदि कोई आभूषण है तो वह लज्जा है, और लज्जा विनयशीलता, नम्रता, ज्ञान, विज्ञान, सद्गुण, सहज ही विकास की प्रकृति, मन राग द्वेष से विमुक्त और शत्रु और मित्र में एक समान भाव, अरुंधति के जीवन में सबके लिए कोई शत्रु नहीं है मेरे लिए, और कोई मित्र भी नहीं है। एक जैसा व्यवहार है, इसी बातचीत। इन अच्छे सद्गुण उनमें समाये हुए थे। उनका जीवन महिलाओं के लिए एक आदर्श था। उनका स्मरण करना, उनको याद करना, अपने शरीर के लिए भी, अपने मन के लिए भी, और अपने प्राणों के लिए भी तन, मन और प्राण, इन सभी के लिए ये मंत्र शरीर को भी पवित्र बनाता, मन को भी पवित्र बनाता, और प्राणों को भी पवित्र बनाता। उनका ये जीवन चरित्र, जिस प्रकार से जल हमारे शरीर की समस्त प्रकार की अशुद्धियां मिटा देता है, मेल हटा देता है, उसी प्रकार से अरुंधति का नाम में भी यही सद्गुण छिपा हुआ है। अरुंधति अजर अमर है, यह और विशेषता, गुण, रूप और तपस्या में कोई इनकी समानता रखने वाला नहीं। सर्वश्रेष्ठ रूप है, अनेकानेक गुणों से ओतप्रोत है, और साधना और तपस्या में निपुण है। तीनों लोगों में, चाहे मृत्यु लोक हो, चाहे पाताल लोक हो,
तीनों लोकों में ऐसी महान कोई नारी नहीं। इनकी उम्र 7 कल्प। अब विचार करना, एक कल्प में 71 बार सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग बीत जाता। एक कल्प में ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की उम्र होती। अपन तो एक ही युग में कितने हजारों बार जन्म लेकर के मर जाते, हजारों बार। कितनी उम्र होगी अपनी, कितनी आयु होगी? हर साल अपन अपना जन्मदिन मनाते हैं, इतने साल के हो गए, इतने साल के हो गए, पर कभी दुख मनाया कि मेरी आयु घट गई। अब तो मैं आगे के लिए कुछ विचार करूं। यात्रा में जाते हैं ना हम, तो दुनिया भर का सामान यात्रा के लिए ले चलते हैं। कई यात्रा में परेशानी नहीं आए, पर जब आप इस लोक से जाएंगे परलोक में, तो उस यात्रा का सामान लिया क्या, उसकी तैयारी की क्या, उसके लिए कभी विचार किया क्या कि मुझे परलोक की यात्रा भी सुगम बनानी है। यहाँ की यात्रा तो हम सुगम बनाने के लिए बहुत सारी वस्तुएं ले लेते हैं, चाहे वजन लगे तो लगे, परेशानी आए तो आए, उठाना तो उठाना पड़े, पर परलोक की यात्रा के लिए उसकी तैयारी। कितने दिन रहोगे आप, कितने वर्ष रहोगे आप? आखिर में इस लोक को तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से 7 कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के 700 वर्ष, 71 बार 4 युग निकल जाए। अब आप कल्पना करना, एक युग के 71 को 7 से आप पूरा करना, कितनी लंबी आयु है। पर उसका भी अहंकार नहीं है, उसका भी मन नहीं है। इस प्रकार सात कल्पों तक इनकी उम्र मानी गई। यह सदा सर्वदा सर्वत्र अपने स्वामी के साथ, पति के साथ रहती। जो 7 ऋषियों के मंडल में 7 ऋषि हैं, सप्तर्षि मंडल कहलाता है, पर 7 में से किसी भी ऋषि के साथ उनकी पत्नी नहीं। किसी भी ऋषि, केवल वशिष्ठ के साथ उनकी धर्मपत्नी अरुंधति, और किसी को इसके समान स्थान प्राप्त ही नहीं हुआ। और आज भी हमारे वैदिक सनातन धर्म में लड़की का जब हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है,
विवाह संस्कार होता है, उस समय ऐसी कामना करते हैं, ऐसी इच्छा करते हैं माता पिता उसको अरुंधति के नाम का उच्चारण करने के लिए कि इसका जीवन भी अरुंधति की तरह अद्वितीय बने, महान बने, और जिस प्रकार से अरुंधति वशिष्ठ के साथ में छाया की तरह देह रूप में नहीं, पुरुष की जैसी छाया है ना, वैसे ही यह अरुंधति छाया की तरह रहती है। तो मेरी बेटी भी, मैं जिस वर को अपनी बेटी सुपुर्द कर रहा हूं उसके साथ छाया की तरह रहे, ऐसी कामना आज भी माता पिता अपनी बेटी के लिए किया करते हैं। यह इनका अखंड सौभाग्य बना रहे। अब बात है अरुंधति का जन्म। इनका जन्म कैसे हुआ? पुराणों में, शास्त्रों में अनेक प्रकार की ऐसी बातें कही गई, अलग अलग कही गई है, अलग अलग प्रसंग सुनाए गए हैं। कई ने दक्ष की 60 कन्याएं थी, उन 60 कन्याओं में भी अरुंधति का नाम आता। कहीं इन्हें दक्ष सूता के रूप में जाना जाता है, कहीं इन्हें महर्षि मेधातिथि की कन्या के रूप में जाना जाता है, और जो महर्षि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, तो यज्ञ कुंड से इनका प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, हवन कुंड से जन्म हुआ। आपने महाभारत में पढ़ा, सुना, द्रौपदी का जन्म भी हवन कुंड से हुआ है। द्रौपदी का जन्म भी हवन कुंड से ही हुआ है। और ये इस अरुंधति का जन्म भी हवन कुंड से हुआ, ऐसा हमारे शास्त्रकार बताते हैं। कहीं भगवान कपिल देव की मां देवहूति और कर्दम जी के 9 कन्याएं थी। उन 9 कन्याओं में भी इनका नाम आता है। कोई लोग यह मानते हैं यह भगवान कपिल की बहन है, भगवान कपिल की बहन है, देवहूति की संतान है, कदम जी की संतान है। और बचपन से ही इसने अपने जीवन में कभी धर्म का अवरोध नहीं किया। इसीलिए इसका नाम अरुंधति रखा गया है। महाराज
मेधातिथि चंद्रभागा नदी के किनारे तपस्या रत जो है जंगल में थे, तापस्सार जंगल का नाम। और वही उनका आश्रम था। इनकी परवरिश, लालन पालन पोषण वही हुआ। जब ये 5 साल की थी, छोटी उम्र में ही इन्होंने अपने तप और साधना संपूर्ण जंगल को पवित्र बना दिया। हम जहां बैठते हैं ना, जिस जगह बैठते हैं, और जब हम वहां से उठ जाते हैं, उस समय हमें महसूस होता है कि इस जगह पर, भूमि पर गर्मी है। ये गर्मी क्या है? उसकी ऊर्जा है, उसकी शक्ति है, उसका प्रभाव है। उसी प्रकार कोई तपस्वी हो, कोई साधक हो, कोई दानी हो, कोई सद्गुणी हो, उसके प्रभाव से पूरा क्षेत्र निर्मल हो जाएगा। कभी शास्त्र की बातों पर मन में शंका मत कर। मेधातिथि के पास ही बालकोचित्त स्वभाव के कारण अपने पिता के पास खेल कूद रही थी। बच्चे खेलते ही हैं। पहले तो बच्चों के खेलने के लिए बहुत मैदान हुआ करते, घर आंगन बड़े हुआ करते, गली मोहल्ले में खेला करते। और आज के बच्चे बेचारे जाए कहां? 1-2 कमरे हैं, बस उन्हीं में, उन्हीं कमरों में घूट घूट करके श्वास है। वही एसी की हवा मिलती है। बालक बीमार नहीं हो तो बीमार हो। और ब्रह्मा जी वहां उस आश्रम में आगमन हुआ। ब्रह्मा जी के आगमन के बाद विधि विधान के अनुसार महर्षि ने ब्रह्मा जी के चरणों का प्रक्षालन किया, पूजन किया, और उस बालिका से भी कहा, बेटी ये ब्रह्मा जी हैं, हमारा सबके पूज्य है, पितामह है, इनको प्रणाम करो। उसने भी प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कन्या को आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देकर के मेधातिथि से कहा, मेधातिथि से कहा, हे ऋषि प्रवर, हे मुनि, ये 5 साल की हो गई है, अब लाड़ प्यार का समय नहीं रहा। अब खेल कूद में नहीं, इस बालिका को शिक्षा दीक्षा दो। शिक्षा देने का समय आ गया है। बेटी के मोह में लाड़ में
अपने कर्तव्य को भूलो मत, अपने कर्म को भूलो मत और शिक्षा और कहो और मेरी बात सुनो, इनको कहाँ रखना, कौन से विद्यालय में भर्ती करना, विद्यालय कैसा होना चाहिए, इस बात पर भी ध्यान देना। आज भी माता पिता बड़े चिंतित रहते हैं, मैं अपने बालक को, अपने बालिका को कौन से विद्यालय में भर्ती करूं, कैसे आगे बढ़े, पर केवल बाहरी तक है। अक्षर ज्ञान का बोध कराया जाता है, परसेंटेज देखा जाता है, कितने नंबर लाया, बस, और एक दो बार और देख लेते होंगे, पर संस्कारों पर ध्यान नहीं देते। कौन से विद्यालय में मेरे बच्चे बच्ची के वैदिक संस्कार आएंगे, सनातन धर्म के संस्कार आएंगे, परिवार को एक सूत्र में बांधने के संस्कार आएंगे, परिवार में सभी लोगों को निभाने की विधा इसमें प्रकट होगी, माता पिता का आदर सम्मान और सेवा, अतिथियों की सेवा आदि आदि सद्गुणों से वो उत्प्रोत होंगे। इस पर माता पिता चिंतित नहीं। अच्छी फीस, अच्छा विद्यालय, अच्छा बाहर का दिखावा, प्रदर्शन, अच्छी यूनिफॉर्म, प्रेस के बिना नहीं चलना चाहिए, अच्छा वो बैग, अच्छी कीमत वाली वह अक्षर बोध की पुस्तकें, कापियां, ये चाहिए। कलम भी ऐसी यूज और थ्रो, कापी भी यूज और थ्रो, ऐसे संस्कार, ऐसे विद्यालय की ओर जहां हर चीज के लिए रुपयों का, पैसों का अनुबंधन किया जाए। ड्रेस भी आपको यहीं से लेना है, बैग भी यहीं से लेना है, पुस्तकें भी यहीं से लेनी है, जूते मोजे भी हम जहां बता वही, और तो ठीक है, बच्चे की कटिंग भी हम जहां गए वही करना। क्या संस्कार, बाहरी बातें हैं, संस्कार की तो ध्यान ही नहीं है। हमारे सनातन धर्म के संस्कार आए, परिवार को एक मुट्ठी में बांध करके रखे, परिवार का सम्मान और गौरव बढ़ाए, हमारे अतीतों का नाम कीर्ति बढ़ाए, हमारे पूर्वजों को, पुरखों को जलांजलि दे, उनको प्रसन्न रखे, इसके लिए कभी विचार नहीं है, कोई विचार। ये सी हमारी विडंबना। दौड़ लगा रहे दौड़, केवल लोग एक बहुत अच्छे विद्यालय में बहुत अच्छा मार्किंग लाया है, बहुत अच्छी खुशी की बात है, उधर पूर्ति की शिक्षा, समाज में प्रेरणा बने, समाज में आदर्श बने, अच्छे सद्गुण जीवन में आए, इस पर कोई ध्यान नहीं।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे वेदांती, तुम इसे सती साध्वियों, तपस्विनियों के पास रख करके तुम्हें शिक्षा दिला, चाहे जाने चाहे देते नहीं। जो स्वयं संयमित हो, अच्छे संस्कार देने वाली हो, ऐसी स्त्रियों के पास उसको। और याद रखो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वो तो सतयुग का जमाना था, आज तो कलयुग का है। फिर भी उस जमाने में ये कहा गया है भाइयों कि कभी बेटियों को, कन्याओं को किसी भी पुरुष से शिक्षा मत दी। आज तो को एजुकेशन का जमाना, संविधान में नियम ऐसे बन गए। बातें ऐसी होने लगी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सतियों को के पास भेजो, और स्त्री ही स्त्रियों को व्यवस्थित और समुचित शिक्षा दे सकती, पुरुष नहीं दे सकता। उसकी अपनी मर्यादा है, उसकी अपनी प्रवृत्ति है। इसलिए मेरी मानो, स्त्री से ही तुम अपनी बालिका की शिक्षा दिलाओ। और मैं देखता हूं कि तुम्हारे पास में ऐसी कोई स्त्री है नहीं, न तुम्हारी पत्नी है, न तुम्हारे कोई पड़ोस में है जो वहां शिक्षा दे दे, मां शिक्षा दे दे, मां बेटी को संस्कारित कर दे, ये भी नहीं है। इसलिए तुम अपनी कन्या को अन्यत्र भेजो। अब कहां भेजना है? मेधा दीदी के दिमाग में एक बात आ गई, पितामह ने कहा है, उनकी बात का पालन करना पड़ेगा और जरूरी भी है, पर कहां भेजूं, किसके पास भेजूं, क्या उपाय है? प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा। घड़ी की सुइयां बड़ी तीव्र गति से चलती है, इसलिए बस यही प्रश्न यही खड़ा कि मेधातिथि किन स्त्रियों के साथ में भेजने के लिए निर्णय करते हैं, और वो निर्णय कौन बताता है? ये जो कुछ बातें हैं मैं आपको कल के दिवस के सत्संग में बताने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ी देर इच्छा रखता हूँ